महाराष्ट्र श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव। मी रवींद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्वाराने आचरण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 41 श्री राम प्रसाद चौधरी। माननीय मंत्री जी, गडकरी साहब, जवाब पटल पर रखा हुआ है। श्री प्रदीप पुरोहित, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मान्यवर मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, क्या ब्रजराज नगर में NH-49 पर 4 लेन सड़क और आईवी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव है और इन परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित है? इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि स्वीकृति नहीं हुई है तो देरी या अस्वीकृति के कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 श्री ए बनी। माननीय मंत्री जी, रखा हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जिस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान
देखिए संसद सत्र की हंगामेदार शुरुआत आपने देखी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, चौथा दिन है आज और किस तरह से हंगामेदार शुरुआत हमने देखी। और इन सब के बीच बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। चूंकि हंगामा बहुत ज्यादा बरपा, इस बीच कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए जबरदस्त हंगामा यहां पर देखने को मिला। तो देखिए कई मायनों में खास है आज का दिन। एक तो प्रियंका गांधी वाड्रा का आज शपथ उन्हें दिलाई जाएगी। इन सबके बीच देखिए चूंकि हंगामा बहुत ज्यादा बरपा, ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, ये बता रहे हैं आपको। और प्रियंका गांधी वाड्रा का आज पहला दिन। तो देखिए संसद का शीतकालीन सत्र और किस तरह से हंगामा देखने को मिला संसद में, आपने तस्वीरों के जरिए देखा। और देखिए कुछ तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं जो कि आपको बताएंगे। देखिए तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो संसद भवन पहुंची हैं। और इन सब के बीच उनका आप देखेंगे काफी उत्साहित नजर आई। शपथ आज उन्होंने ग्रहण कर ली है, सांसद पद की शपथ। वायनाड से जीत हासिल की है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उपचुनाव में जीत हासिल की है। इससे पहले उनके भाई राहुल गांधी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, फिर सीट को छोड़ दिया था, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हुए। करूंगी। जय हिंद। केरला श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। केरला श्रीमती तो देखिए आपने सुना किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने पद की शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं और एक खास अंदाज भी आपने प्रियंका गांधी का देखा। आज जो अटायर वो पहन के आई थी, जो कपड़े वो पहन के आई थी, परिधान साउथ इंडियन साड़ी। वायनाड से सांसद चुनी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कंचन कनौडिया जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। कंचन, कार्यवाही शुरू और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा हंगामा बरपा, लेकिन आज का दिन खास इसलिए भी रहा क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। एक्साइटेड तो दिखाई ही दी, साथ ही साथ जिस तरह से वो पहुंची हैं संसद भवन, जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वायनाड को।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, राहुल गांधी के बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना यहाँ से वायनाड चुनाव लड़ाया तो जनता से उन्हें बेहद ही प्यार मिला है और जो एक कनेक्ट वो शुरू से दिखाती रही हैं जनता के लिए, वही आज आपने जिक्र किया बिल्कुल ठीक कि जिस तरीके से उनका पूरा अटायर है, आज जिस केरला में जिस तरीके की साड़ियाँ पहनी जाती है उस तरीके का अटायर वो पहनकर वहाँ पर पहुंची और वो बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने जो है अपनी शपथ ग्रहण की है और जिस प्रकार से आगे की कार्यवाही शुरू हुई। हालांकि आज का दिन बेहद इसीलिए बड़ा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पैर रखने के बाद जो है पहला चुनाव उन्होंने लड़ा है और वो जीत लिया है। 4 लाख से ज्यादा 4,11,000 के आसपास वोटों से वो उन्होंने अपनी जीत जो है वायनाड में दर्ज कराई है। हालांकि इससे पहले उनके भाई जो है राहुल गांधी वो वहां से जीत चुके हैं, लेकिन उनकी जीत से काफी बड़ी जीत मानी जा रही है। हालांकि 2019 में जब राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े थे तो उनकी जीत काफी बड़ी थी, लेकिन 2024 में कुछ ज्यादा वोटों से जो है उनकी जीत जो है बिल्कुल प्रियंका गांधी वाड्रा की बात बड़ी है। लेकिन मैं आज कर रही हूँ आपका, देखिए प्रियंका गांधी ने जिस तरह से शपथ ली है, तस्वीरों के जरिए भी हमने आपको दिखाया, सांसद पद की शपथ उन्होंने ली है, संविधान की प्रति के साथ प्रियंका ने शपथ ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि वायनाड से चुनी गई हैं और जैसे कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि हर मोर्चे पर ही उन्होंने कोशिश की ये बताने की जताने की कि किस तरह से वो कनेक्ट करती हैं वहां की जनता के साथ, वहां की जनता ने उन्हें कितना प्यार और सम्मान दिया है और वो आज प्रियंका गांधी के कपड़ों से, उनके तरीकों से भी छलका है। कंचन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कंचन अब ठीक है, आप बात पूरी कीजिए अपनी। कृष्ण 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 हरे हरे, ये उनका भजन था। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है हालांकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो वायनाड से चुनावी मैदान में उतरी और जीती, लेकिन आपको बता दें शुरुआत से ही प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पॉलिटिक्स में जो है सक्रिय रही है, महासचिव पार्टी की रही है। उससे पहले यूपी का जो भार है उन्हें वो मिला था, महिलाओं के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करवाई थी उत्तर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, लेकिन कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर नहीं आई थी। लेकिन एक बड़ा जो बात निकल कर ये आती कि वायनाड से उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई, लेकिन आगे की पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से पिछली बार उन्हें उत्तर प्रदेश में जो बाहर मिला था उसमें वो जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन आगे की जो पॉलिटिक्स है उसको किस तरीके से करेंगे। एक तरफ जब भाई राहुल गांधी जो है वो एलओपी है, लोकसभा में नेता विपक्ष है, दूसरी तरफ वो प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनकी बहन है वो भी अब पार्लियामेंट में होगी। दोनों बहन भाई पुरजोर तरीके से मुद्दे जिस तरीके से राहुल गांधी उठाते हैं, प्रियंका गांधी संसद में हंगामा देखने को मिला, संसद में जिस तरह से हंगामा देखने को मिला और अभी जैसे आपने जिक्र भी किया कि देखिए उनके भाई पहले से नेता विपक्ष हैं। संसद के बाहर भी हमने देखा है कि दोनों भाई बहन मिलकर किस तरह से जो है हमेशा से कटाक्ष करते रहे हैं विपक्ष पर या फिर यूं कहे कि मौजूदा सरकार पर, और अब चूंकि दोनों ही संसद के अंदर मौजूद है और फिलहाल जिस तरह के मसले उठ रहे हैं, संबल के मसले का हम जिक्र कर लें या फिर हम अडानी के मसले का जिक्र करें, तो यानी कहीं ना कहीं वो मजबूती जब दोनों भाई बहन साथ होंगे, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करें, विपक्ष को रिप्रेजेंट करें, तो मजबूती जो है वो और ज्यादा जो है नजर आएगी और बहुत असरदार तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। कंचन। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा पहले जो है पार्लियामेंट के बाहर जो है अपने भाई का समर्थन करते हुए देश की जनता की आवाज उठाती नजर आई थी, आज वो पार्लियामेंट पहुंच गई हैं और पार्लियामेंट में जिस तरीके से राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरते आए हैं और अब विपक्ष के साथ मिलकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी उसमें मौजूद होंगी, तो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आगे की कार्यवाही किस तरीके से बढ़ेंगी। लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण जो भारत से है, गांधी परिवार में तीसरी महिला है जो अपने पहला चुनाव लड़कर जो है दक्षिण भारत से जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में ही, इससे पहले इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उनकी दादी माँ, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा आई हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार मुद्दे उठाती आई हैं, बेहद ही अब पार्लियामेंट संसद में किस तरीके की आगे की कार्यवाही होंगी, हर कमेटी में जो प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी मौजूद होंगी और दोनों बहन भाई मिलकर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेरते आए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा अब न केवल सड़कों पर बल्कि अब संसद में भी केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आएंगी। यानी कंचन हम ये मान सकते हैं कि विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आएगा संसद के अंदर, जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश। हालांकि हमने देखा राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष बने हैं कितने ज्यादा वो एक्टिव हो गए हैं, कितने ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और बहुत सधे अंदाज में कई दफा हमने देखा उन्होंने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, कई दफा ऐसा हुआ है। तो कुछ ऐसी ही उम्मीद हम प्रियंका गांधी से भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सॉरी, प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से चुनावी प्रचार में अपना जो आवाज उठाती है ये जनता के लिए, उसी तरीके से
ठीक है कंचन, आपका रुख हम करेंगे। आप इस बीच दर्शकों को बता दें कि देखिए प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ली है। वायनाड से चुनी गई है सांसद और उसके बाद आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा अब संसद के अंदर होंगी, यानी जिस तरह से राहुल गांधी का समर्थन वो अब तक करती आई है, हमने देखा संसद के बाहर। अब ये जो घेराबंदी है सरकार की, ये संसद के अंदर से की जाएगी। पद गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वायनाड से सांसद है और अब जिस तरह से पहुंची हैं संसद में, पहला दिन उनका जो अंदाज रहा है, ओवरऑल हम प्रेजेंटेशन की बात करें, हम उनके अटायर की बात करें, उनके लहजे की बात करें, ये संदेश देने की कोशिश उन्होंने दी है कि वायनाड की जनता ने अगर उन्हें चुना है तो बहुत सही फैसला किया है। ये संदेश प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से देने की कोशिश। और अब कितनी मजबूती विपक्ष को मिलेगी संसद के अंदर, ये देखना होगा। अलग अलग मसलों पर, मोर्चों पर जब सरकार को घेरने की बारी आएगी तो विपक्ष कितनी मजबूती के साथ उभरता हुआ दिखाई देगा, ये साफ हो जाएगा कुछ ही वक्त में। लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही आपको बता दें स्थगित हो चुकी है, चूंकि जमकर हंगामा बरपा है। और कुछ तस्वीरें आज के दिन को दिखाने के लिए देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा आप सेंटर में देख सकते हैं किस तरह से पद गोपनीयता की शपथ ले रही हैं। एक और तस्वीर में वो गहमा गहमी देख सकते हैं जब उनकी गाड़ी पहुंची संसद परिसर में, और वो जो एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर नजर आई वो भी तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, केरला का टायर पहना हुआ है, वो व्हाइट और गोल्डन कलर की साड़ी जो पारंपरिक मानी जाती, केरल में शुभ मानी जाती है, वो पहनकर प्रियंका गांधी वाड्रा आज आई हैं संसद में वायनाड की जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 5 तस्वीरों के जरिए अभी तक की स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं, हलचल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इन तस्वीरों के बाद स्थिति बदल गई, चूंकि हंगामा बरपा, विपक्ष ने जमकर हंगामा किया संभल मुद्दे पर भी और इसके अलावा अडानी मसले पर भी। तो वायनाड से सांसद चुनी गई है प्रियंका गांधी और संविधान की प्रति के साथ उन्होंने शपथ ली अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की।